Hi all. So moving to next problem. So evaluate limit x tending to pi by 2 sine of x cos x divided by cos of x sin x. अभी देखो कुछ जनरल बातें बता देता हूँ. पाई का मतलब हमें पता है 180 डिग्री होता है. देन पाई बाय 2 इज 90 डिग्री. नाउ साइन पाई बाय 2 दैट इज साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है. एंड कॉस पाई बाय 2 दैट इज कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है. ये आप सबने पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी. अभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू पुट करें. सो दैट विल बी साइन ऑफ पाई बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई बाई टू. मतलब कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री की वैल्यू तो जीरो होती है. तो मतलब ये साइन के अंदर जीरो होगा. सो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो. नाउ डिनोमिनेटर में पाई बाई टू पुट करें. सो साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन. सो वन इंटू पाई बाई टू मतलब कॉस के अंदर पाई बाई टू होगा. एंड कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है. सो दिस विल बी जीरो बाई जीरो फॉर्म. नाउ वी विल डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वन टाइम अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल. तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट करें. सो पहले साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो वो हमने लिख दिया कॉस ऑफ एक्स कॉस एक्स. नाउ हम अंदर के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल. सो दैट विल बी. सो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे. सो एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन होगा मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म दैट इज कॉस एक्स. सो कॉस एक्स हमने लिख दिया. देन प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन दैट विल बी एक्स इंटू माइनस साइन एक्स दैट विल बी माइनस एक्स साइन एक्स. सो माइनस एक्स साइन एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है उसमें कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स है. सो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है. सो माइनस साइन एक्स साइन एक्स लिख दिया और फिर अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे. सो दैट इज एक्स साइन एक्स. सो दैट विल बी फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज वन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म दैट इज साइन एक्स प्लस फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स दैट विल बी प्लस एक्स कॉस एक्स. नाउ हम पाई बाई टू की वैल्यू पुट करेंगे. सो देखो cos of x cos x. So cos pi by 2 will be 0. एंड cos के अंदर पूरा 0 हो जाएगा. सो cos 0 इज 1. सो ये टर्म 1 हो जाएगी हमारी. देन cos x माइनस x sin x. सो cos pi by 2 तो 0 हो जाएगा. फिर माइनस x sin pi by 2. सो sin pi by 2 हो जाएगा 1. सो दिस न्यूमरेटर विल बिकम माइनस x दैट विल बी माइनस pi by 2. देन डिनोमिनेटर देखते हैं. सो साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स साइन एक्स. सो साइन पाई बाई टू वन हो जाएगा. तो साइन के अंदर की टर्म पाई बाई टू हो जाएगी क्योंकि एक्स की वैल्यू पाई बाई टू है. सो माइनस साइन पाई बाई टू की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन. और ये साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स जो है सो इसकी वैल्यू हो जाएगी. सो साइन पाई बाई टू विल बी वन एंड प्लस एक्स दैट इज पाई बाई टू मल्टीप्लाई बाय कॉस पाई बाई टू. कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो है. सो ये पूरा जीरो हो जाएगा. सो ये पूरी टर्म भी अगेन वन प्लस जीरो दैट इज वन हो जाएगी. सो न्यूमरेटर में माइनस पाई बाई टू होगा और डिनोमिनेटर में माइनस वन होगा. सो दैट विल बी पाई बाई टू. सो पाई बाई टू विल बी अवर आंसर. नाउ नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स. तो हमने प्रीवियसली देखा प्रीवियस लेक्चर में कि x टू द पावर x को हमने ये आइडेंटिटी यूज करके a टू द पावर b इज इक्वल टू बी ई टू द पावर b एल एन ए. तो x टू द पावर x को वो आइडेंटिटी यूज करके हमने e टू द पावर x एल एन एक्स में कन्वर्ट किया और फिर हमने डिफरेंशिएशन किया. सो मतलब e टू द पावर x पहले लिखा फिर x log x को अगेन डिफरेंशिएट किया अकॉर्डिंग टू चेन रूल. सो हमारे पास ये आंसर आया e टू द पावर x log x इंटू वन प्लस लॉग एक्स. और e टू दी पावर एक्स लॉग एक्स को हम x टू दी पावर x ही अगेन लिख सकते हैं बाद में. तो इसका x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करने का एक और तरीका है. सो वो हम नाउ डिस्कस करते हैं. सो हम क्या करेंगे पहले x टू दी पावर x को y एज्यूम कर लेंगे. सो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x. फिर हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड नेचुरल लॉग मतलब ln. सो ln y विल बी इक्वल टू ln x टू दी पावर x. अब हमें पता है कि ln x टू दी पावर कुछ भी हो सो वो पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है. सो ln y विल बी इक्वल टू x ln x.
नाउ हम दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब LHS और RHS दोनों को d/dx करेंगे। सो अभी LHS को अगर हम करें, सो ln y का डिफरेंशिएशन तो होगा L 1/y, और फिर हम अंदर वाली टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी dy/dx। सो 1/y dy/dx विल बी इक्वल टू, अब अब राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन अगर हम करें, सो पहले फर्स्ट टर्म प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 1 इंटू ln x। सो 1 इंटू ln x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय ln x का डिफरेंशियल, दैट इज 1/x। सो फाइनली हमारे पास होगा, मतलब ये x और x कट जाएगा, सो दैट विल बी ln x प्लस 1। सो फाइनली हमारे पास होगा ये, तो 1/y dy/dx इक्वल टू ये ln x प्लस 1। सो यही लिखा है यहाँ पर, 1/y dy/dx इज इक्वल टू ln x प्लस 1। नाउ हम दोनों साइड को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो dy/dx विल बी इक्वल टू y इंटू ln x प्लस 1। सो हमें dy/dx ही फाइंड करना था, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो RHS में जो y है उसमें जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, वो वैल्यू पुट कर देंगे। सो y की जगह पर x टू द पावर x। सो फाइनल हमारा आंसर आ गया x टू द पावर x इंटू ln x प्लस 1। सो दिस वॉज अनदर मेथड टू डिफरेंशिएट x टू द पावर x। सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो एग्जाम में, एंड यू कैन मेंशन दैट मेथड इन सॉल्यूशन, दैट by using these steps, the differentiation of x to the power x is x to the power x into ln x plus 1, या तो फिर e to the power x log x, e to the power x log x into 1 plus log x। आप कोई भी वे यूज कर सकते हो।